नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। ऐसी न्यूज़ आ रही है कि यूएस के एक लॉ फर्म ने यहां पर HDFC बैंक के खिलाफ केस करने की पूरी तैयारी कर ली है। तो क्यों यहां पर केस करना पड़ रहा है, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ शेयर में कितनी गिरावट आ सकती है और अगर गिरता भी है शेयर तो कौन से लेवल तक गिर सकता है, कहां पर हमें बाय करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो न्यूज़ ये है कि HDFC बैंक के खिलाफ एक यूएस इन्वेस्टर राइट्स लॉ फर्म है जो कि अनाउंस कर चुकी है एक प्रोब होती है छानबीन, यहाँ पर जांच करना चाहती है HDFC बैंक के खिलाफ, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है HDFC बैंक पर। तो इन्वेस्टिगेशन क्यों करना चाहती है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक में हैव इशूड मटेरियली मिसलीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक, यानी कि कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर HDFC बैंक में पब्लिक को डिस्क्लोज की है, तो उसके ऊपर यहाँ पर छानबीन होने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अमेरिकन लॉ फर्म रोजेन लॉ है, जो ये फर्म है रोजेन लॉ उसका नाम है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने वाली है HDFC बैंक के खिलाफ, क्योंकि ऐसे यहां पर बातचीत चल रही है कि HDFC बैंक ने कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पास ऑन किए टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। जो क्लास एक्शन सूट HDFC बैंक के खिलाफ यहाँ पर दाखिल किया जाने वाला है, वहाँ पर कुछ चार्जेस हैं। उनमें से कुछ चार्जेस ये हैं कि बैंक्स एग्जीक्यूटिव्स फोर्सिंग द बोरोवर्स टू बाय GPS devices bundled with the auto loans and even insisting that loans will not be sanctioned unless they buy these devices. The devices manufactured by a Mumbai firm ट्रैक पॉइंट GPS कॉस्ट अबाउट 18,000 अपीस। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो बैंक के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो जो लोन लेने आते हैं उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, आपको ऑटो लोन्स पर ये GPS डिवाइसेस भी लेने ही पड़ेंगे वरना आपको ये लोन सैंक्शन नहीं होगी, जो कि डिवाइस कॉस्ट करता है 18,000 अपीस। और इसके बारे में बैंक ने कुछ कदम भी उठाए हैं। फॉलोइंग एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन द बैंक हैड सैक्ड सम एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि कुछ एग्जीक्यूटिव्स को यहाँ पर बैंक ने निकाल भी दिया है। The misconduct by the bank's official was acknowledged by पुरी himself, यानी कि आदित्य पुरी जी ने ये इसे यहाँ पर समझा है और उस पर ड्यूरिंग AGM उन्होंने बात भी की है और कहा है कि इंटरनल प्रोब was conducted against a few erring employees and appropriate action was taken। तो यहाँ पर इसी बात पर जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो एग्जीक्यूटिव्स, कुछ बैंक के एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर बोरोवर्स को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये GPS डिवाइस लेना ही पड़ेगा वरना आपके ऑटो लोन्स सैंक्शन नहीं होंगे। तो इसके बारे में आदित्य पुरी जी ने AGM के द्वारा खुद कहा था और एक इंटरनल भी इंटरनल, यानी कि बैंक के जो बैंक है उसने खुद भी एक जानबीन यहाँ पर की थी और जो यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूटिव्स थे, एम्प्लॉयज थे, उनके ऊपर एप्रोप्रिएट एक्शन भी लिया गया था। Soon reports emerged that the bank has sacked 6 officials in connection with the case and that the RBI has sought details of the probe। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं बैंक और RBI दोनों के द्वारा। बैंक ने ऑलरेडी 6 ऑफिशियल्स को निकाल दिया है जो कि इस केस से कनेक्टेड थे और साथ ही साथ RBI भी इस छानबीन में यहाँ पर जांच कर रही है कि क्या असली प्रॉब्लम है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर RBI भी लेने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर गरीबी में आटा गीला ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि मिस्टर आदित्य पुरी जो कि HDFC बैंक का फेस है वो फिलहाल 2 महीने में ही रिटायर होने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 महीने पहले ही ऐसे केस हमें देखने को मिल रहा है जो कि चिंताजनक बात है। HDFC बैंक ने कहा है कि जब भी समय अच्छा होगा वो इस पर रिस्पॉन्ड भी ज़रूर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वी आर अनअवेयर ऑफ एनी सच डेवलपमेंट। उनको ये क्लास एक्शन लॉ सूट के बारे में तब तक नहीं पता था जब तक उन्होंने मीडिया के बारे में, मीडिया के द्वारा ये बात को जाना नहीं। वी आर गेटिंग डिटेल्स ऑफ इट, विल एग्जामिन इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट एज अप्रोप्रिएट। यहाँ पर उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई है, यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। उनके जो भी डिस्क्लोजर्स हैं सारे के सारे ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहे हैं, कोई भी यहाँ पर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी है, ऐसा HDFC बैंक के कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव का कहना है। फिलहाल हम इतना जान पाए हैं कि ये जो केस है वो रिगार्डिंग है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की। HDFC बैंक ने पब्लिक को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है। साथ ही साथ यहाँ पर ये केस में जो चार्जेस हमने देखे कि ज़बरदस्ती ऑटो लोन्स पर यहाँ पर GPS डिवाइसेस भी लेने पड़ेंगे, ऐसे यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है बोरोवर्स को। लेकिन यहाँ पर HDFC बैंक के द्वारा जो कमेंट्री आई है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही दिखाई देती है कि हमने जो भी हमारे डिस्क्लोजर्स रखे हैं वो सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, एग्जीक्यूटिव्स थे जो कि इस केस के द्वारा बहुत ही कनेक्टेड थे,
उनके ऊपर भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेती हुई नजर आ रही है HDFC बैंक। तो यहाँ पर ज़्यादा गिरावट होगी ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन शेयर कहाँ पर गिर सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो HDFC बैंक की मार्केट कैप है 5,67,000 करोड़ के आसपास की। अगर बात करें यहाँ पर पी रेशियो के बारे में तो वो है 20.77, जो कि इंडस्ट्री के पी 2492 से काफ़ी ज़्यादा कम पर ही अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड है 0.24% की। डिलीवरेबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं 36.8% की। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो वो है 3.32%। तो अब चलते हैं चार्ट पर कितनी गिरावट हो सकती है, कहां पर स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्च के लोस से हमें धमाकेदार रिकवरी देखने को मिल रही है। और करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 1150 के लेवल से स्टॉक ने यहाँ पर हमें नीचे की जर्नी दिखाना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा अपमूव हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बाद 200 डेज के ईएमए के आसपास जो कि रेड लाइन, वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक वापस नीचे आता हुआ नजर आ रहा था। अगर बात करें आज के कैंडल के बारे में तो आप देख पाएंगे यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। एक बियरिश कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो ओपन हुआ था वहीं पर हाई बना और उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि गिरावट थोड़ी सी कवर हो गई और जो क्लोजिंग हुई है वो आज के लो से काफी ज्यादा ऊपर ही हुई है। और आपको मैं बता दूं कि ये जो न्यूज आई थी केस के बारे में वो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ही आ गई थी। तो यहाँ पर रिएक्शन भी मार्केट ने दे दिया है। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर बैंक ने जो एग्जीक्यूटिव्स ने, बैंक के जो कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव ने जो कहा कि हमारा सब कुछ डिस्क्लोजर ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमने सब कुछ ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर किया है और जो भी एग्जीक्यूटिव्स थे इस केस से कनेक्टेड थे उन्हें हमें निकाल भी दिया है। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया है, इसीलिए ज्यादा भारी गिरावट आज हमें देखने को नहीं मिली है। अगर बात करें यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 38.61। अब देख पाएंगे यहाँ पर लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पर वीकनेस हमें साफ साफ दिखाई देती है। RSI के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर है 44.17। यहाँ पर भी हमें वीकनेस दिखाई दे रही है। हालांकि 44 का नंबर काफ़ी ज़्यादा वीक नहीं माना जाता, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल कंडीशन RSI में दिखाई देती है। MACD के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल यहाँ पर MACD में बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा लंबा बियरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। पूरी कोशिश हो रही थी कि यहाँ पर एक बुलिश क्रॉसओवर वापस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वापस गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन मीडियन के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लोअर बैंड है 990 के आसपास का लेवल, अपर बैंड जो है वो है 1064 के आसपास का लेवल, मीडियन जो है वो है 1064 के आसपास का लेवल, माफ कर दीजिएगा, अपर बैंड जो है वो है 1138 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल है 1070 के आसपास, जहां पर स्टॉक ने फिलहाल ही रेजिस्टेंस लिया है। उससे भी ऊपर जाए तो यहाँ पर 1120 का लेवल भी दिखाई देता है। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 982 और उससे भी नीचे जाए तो 932 का लेवल भी एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक ने हमें बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने धमाकेदार मूवमेंट बना कर दी है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है। जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है तो स्टॉक सपोर्ट लेता है 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास और फिलहाल वो लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1072 के आसपास के लेवल पर। पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कंपनी अच्छी है, बैंक में वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे ऐसे डिस्प्यूट्स तो होते रहते हैं। इन्फोसिस में भी ऐसा डिस्प्यूट हुआ था, आपको याद होगा, उसके बाद फिर से हमें रिकवरी भी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं आज इन्फोसिस कौन से लेवल पर खड़ा है। तो यहाँ पर दिग्गज बैंक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो कुछ रेजिस्टेंस के लेवल है जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो कि 200 डेज का ईएमए, वो लेवल एज ए रेजिस्टेंस इसे देखना पड़ा है और आगे भी देखने को मिल सकता है। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेश पोजीशन के बारे में, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, वो 1000 रुपीज़ के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 1000 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लिया था और वापस हमें तेजी दिखाई दी थी। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर 950 से 1000 के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो फिलहाल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी मैं लेवल
लेवल ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कि है 875 से करके 925 के आसपास का लेवल, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी 925 के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस हमें वहाँ से तेज़ी देखने को मिल रही थी। और मेरा मानना है कि इस केस के द्वारा यहाँ पर ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। HDFC बैंक का जो मैनेजमेंट है काफ़ी केपेबल है इस केस को हैंडल करने के लिए। और यहाँ पर जैसे कि HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि हमने कोई भी यहाँ पर चीटिंग नहीं की है या फिर हमने कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं किए, हमने ट्रांसपेरेंट सब कुछ रखा है, हमने जो ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स दिया है, जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। और HDFC बैंक दिग्गज बैंक है तो प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अपने पोर्टफोलियो में ये बैंक हमेशा रहना ही चाहिए, बहुत ही धमाकेदार बैंक है। बैंक में अगर इन्वेस्ट करना है तो HDFC बैंक में हमें प्रायोरिटी जरूर देनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।